राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज हम आपको वैभव लक्ष्मी माता की कथा सुनाएंगे। एक नगर में विमला नाम की एक स्त्री रहती थी। वो बड़ी ही सुशील और संस्कारी थी और लक्ष्मी माता की सच्ची भक्त थी। वह हमेशा दूसरों के काम आती थी और गरीबों की सहायता किया करती थी। जितना भी परमात्मा से उसे मिलता था वह उसमें हमेशा संतुष्ट रहती थी। और उसका पति भी किसी कंपनी में अच्छी नौकरी पर था। उनका परिवार एक सुखी परिवार था, परंतु पता नहीं कहां से उनके पति को जुए की बुरी लत लग गई। ज्यादा पैसा कमाने के लालच में उसके पति को गलत राह पर चलना पड़ा, क्योंकि उसे शराब की ऐसी लत लग गई, उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं रहा। वह प्रतिदिन शराब पीकर घर आता, विमला से लड़ाई करता, झगड़ा करता, मार पीट भी करने लगा। धीरे धीरे वह अपना सब कुछ, धन दौलत सब कुछ, विमला के यहाँ तक कि जेवर भी जुए में हार गया। उसके पास केवल एक ही घर बचा था। उसके घर अब खाना बनाने को अन्न भी नहीं हो पाता था। वह लोग जो पहले भी मिलते थे, सम्मान करते थे, वे सभी अब उनसे मिलते ही नहीं थे, मिलना नहीं चाहते थे, नजरें चुराते थे और तो और उसे दूर भगाने लगे थे। ऐसे में विमला खुद को अकेला महसूस करने लगी। अपने अच्छे दिनों में वह मंदिर जाया करती थी, पूजा पाठ करती थी, भजन कीर्तन करती थी, परंतु अब उसे मंदिर जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसने जाना छोड़ दिया था, क्योंकि वहां पर लोग उसका उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे। तो घर पर रहते ही वो माता लक्ष्मी की पूजन किया करती थी। एक दिन लक्ष्मी माता एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर उसके घर पर आई और बोली कि बेटी, अब तो मंदिर नहीं आती हो, क्या हुआ? तू बहुत अच्छे भजन बोला करती थी, अब तू आई नहीं तो ऐसा लगा मुझे कि तुझे क्या हो गया और तूने मंदिर आना क्यों छोड़ दिया। बुढ़िया की सब बातें सुनकर विमला के सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि इतने दिन से उससे कोई बात तक नहीं करता था, सब नजरें चुराते थे। और वह माँ जी के गले में लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपने घर का सारा हाल माँ जी को बता दिया। माँ जी ने कहा, तू चिंता मत कर, तुझे वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है, वो तो करुणा के अवतार है। प्रति शुक्रवार यह व्रत करना तो माता रानी सब ठीक कर देंगी। विमला ने उत्सुकतावश वैभव लक्ष्मी व्रत की सारी विधि माँ जी से समझी और आंखें बंद करके व्रत का उसी क्षण संकल्प कर लिया कि जब उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, माँ जी गायब थी। वह समझ गई कि ये कोई और नहीं, स्वयं माँ जी ही थी। उस रात विमला बहुत खुशी मन से सोई। अगले दिन सुबह शुक्रवार था। इत्तेफाक से विमला सुबह उठकर जल्दी नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ जी की बताई हुई विधि से व्रत पूजन करने लगी। उसने वैभव लक्ष्मी की कथा कही और भोग लगाया। शाम को जब उसका पति घर वापस आया तो उसने अपने पति को माँ वैभव लक्ष्मी का प्रसाद भी खिलाया। प्रसाद ग्रहण करते ही उसके पति के स्वभाव में कुछ तो बदलाव आया। उस दिन उसने विमला को मारा नहीं और झगड़ा भी नहीं किया उसके साथ में। वह शांति से खाना खाकर सो गया। यह देखकर विमला का विश्वास और पक्का हो गया। इस तरह उसमें 21 शुक्रवार को व्रत पूरे किए, 21वें शुक्रवार को उद्यापन भी किया और शास्त्रीय विधि से किया और 7 सुहागनों को भोजन कराया। वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में दी, सभी को एक एक। अब उसका पति भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वह पहले की तरह ही मेहनत करने लगा था और धीरे धीरे उसने विमला के गहने जो गिरवी रखे थे, जेवर सब छुड़ा लिए। अब पहले की तरह उसके घर में सुख संपदा आ गई, शांति आ गई। विमला मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी को धन्यवाद बोलने लगी। माँ धन लक्ष्मी की जय। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग।